हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या अपने आप में एक बहुत गूढ़ विषय है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ब्रह्म हत्या आज के समय में हर किसी दूसरे व्यक्ति को लगती ही है, और उसके साथ में होती हैं अप्रिय घटनाएं जो वो जानते हुए भी नहीं समझ पाता है कि वो कर क्या रहा है। क्योंकि अगर आपने शुरुआत से मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको एक पैटर्न मिला होगा, तो उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ हर एक चीज़ में। सारे सवालों के जवाब आपके शुरुआत से लेके क्रम से अगर आप आएँ तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ब्रह्म हत्या एक ऐसी चीज़ है जैसे आपके आज के समय में कैसे लोग बाग जुड़े हुए हैं, पहले इस बात पर आते हैं। तो लोग बाग ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम सभी लोगों में किसी न किसी चीज़ के प्रति माया, मोह, लोभ। देखो, पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है, जो भी संसार में आता है, जैसा उसको परिवेश मिलता है या जो भी वो देख रहा है, उसके मन में ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। जैसे कि ये चौथा युग चल रहा है, कलयुग, और कलयुग में आपके वैसे भी इन चीज़ों की ज़्यादा महत्वता है। ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी आसानी से लग जाती हैं। पाप सर्वाधिक चरम पर है। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि आप चोर हैं। आप अच्छे होते हुए भी आप चोर हैं। आपके मन में दूसरों के लिए घृणा है, आपके मन में दूसरों के प्रति जलन है, आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति काम भाव है। हो सकता है किसी लड़की के प्रति हो सकता है किसी पुरुष के प्रति भी हो सकता है किसी वृद्ध के मन में भी यही विचार हो सकता है किसी युवा के मन में भी यही विचार हो सकता है ये अधौड़ उम्र के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा। आजकल आप देखते ही हो, समझते ही हो, छोटी छोटी बच्चों के समय, छोटे छोटे बच्चों के समय कैसे कुकृत्य होते जा रहे हैं। चलिए हम इस चीज़ को बाद में, सोशल बातों को बाद में कर लेते हैं, पहले ये टॉपिक क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, जो ब्रह्म हत्या है ना, ब्रह्म हत्या आपके किसको कहते हैं? ब्रह्म हत्या पहले जो कही जाती थी वो ये कहा जाता था कि जो विद्वान होता है, विद्वान मतलब ज्ञान का ज्ञान का नाश करने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है। यहाँ पर एक डिबेट शुरू हो सकती है, लेकिन उसको डिबेट को बाद में फिर कभी करेंगे। लेकिन कोई ज्ञानी को मार देना, ऐसे हत्या होती है, तो ऐसे उसको हत्या लगती थी। लेकिन फिर पुराणों में इसकी जब व्याख्या हुई तो उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें कही गई, जैसे गर्भस्थ शिशु की हत्या, ये भी एक ब्रह्म हत्या है। गाय को मारना भी एक प्रकार से ब्रह्म हत्या है। पुराणों किताबों को जलाना, इनको नष्ट करना भी ब्रह्म हत्या है। और ये सबसे खतरनाक चीज़ है, और इससे इससे आज तक देवता भी नहीं बचे हैं। मैं आपके कुछ एग्जांपल देता हूँ देवताओं के। जब सत्यनारायण का जन्म हुआ महाशिवरात्रि पर, तो आपके जन्म के बाद उनको उपाधि मिली सत्यनारायण की, भगवान विष्णु को। उधर ब्रह्मा जी का सर आपके काट दिया गया। काल भैरव ने अपने नाखूनों से उनका पांचवा सिर काट दिया, तो वो सर उनके हाथ से चिपक गया। वो उनका काशी में कपाल मोचन करके एक जगह है, काशी के प्रांगण में ही, वहाँ पर को उनके हाथ से छूटा, और तब से वहाँ के काशी के कोतवाल बन गए। एक वो जगह है, मैं आपके उनको मुक्ति मिली। फिर वैसे ही आपके ब्रह्म हत्या लगी आपके श्री राम को, उन्होंने रावण को मारा। हालांकि वो दुराचारी था, लेकिन था तो विद्वान, और और ऊपर से ब्राह्मण भी था। तो उसके लिए उन्होंने रामेश्वरम में करी। रामेश्वर जो उन्होंने शिवलिंग बनाया था, हालांकि वो उन्होंने पहले बना दिया था, लेकिन वापस आके उन्होंने वहीं पर आके उनको उससे मुक्ति मिली, और वहाँ पर कई सारे पनगढ़ बने हुए हैं, और जो कि मदुरई में है। और आपके फिर हम आते हैं आगे को, तो देवराज इंद्र को भी लगी। उन्होंने भी दूसरी स्त्री का संग में गलत व्यवहार करा, और
आपके धोखा दिया और पथभ्रष्ट हो गए और अपने गुरु का अपमान करा। गुरु के अपमान को भी आपके ब्रह्म हत्या कहा जाता है। गुरु का अपमान किसी भी तरीके से हो सकता है। जो भी आपका गुरु है, आप उसका अपमान करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या लग सकती है। लेकिन हालांकि अगर गुरु ने आपका साथ दिया तो वो ब्रह्म हत्या उसी समय तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। गुरु को तो इतनी बड़ी उपाधि दी गई है कि अगर वो आपका बड़े से बड़ा पाप, अगर गुरु आपके साथ में है तो चेला बलवान है, कहते हैं नहीं, गुरु पहलवान तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान कहते ही हैं, ये कथावती है। तो ऐसे करके है, उन्होंने भी करा, वो भी छुप गए थे आपके मानसरोवर झील में, आपके कमल की नाल में, और 300 दिव्य वर्षों तक वहीं रहे। उसके बाद उसमें राजा नहुष को बुलाया गया इंद्र बनने के लिए। वो उन्होंने भी आके गलत हरकत करी, गुरुओं का अपमान करा, तो उनको भी अजगर बनना पड़ा। उसके बाद राजा ययाति को बुलाया, उन्होंने वहाँ वापिस ऊपर आए, तो उनको जबकि समझाया भी गया कि ऐसा ऐसा मत करना, लेकिन वो भी अपने अहंकार में थे तो वो भी नीचे वापस गिर गए। वापस फिर दोबारा जब गुरु ने आपके क्षमा करा और तरीके बताए, तब जाके उन्होंने वृत्तासुर का अंत भी करा। और बहुत सारी चीज़ें से उसी में प्रदोष की महिमा का भी वर्णन है, और प्रदोष का कैसे क्या है करके ये सब बताया गया है। अगर आपको उसके बारे में विस्तार से अगर पढ़ना है तो आप स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड पढ़ सकते हैं। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, जो कि 4 लाख श्लोकों में सबसे बड़ा श्लोक वही है, पुराण है। तो उसके महेश्वर खंड में ये कथाएं आपको मिल जाएंगी ब्रह्महत्या से जुड़ी हुई। तो इस प्रकार से आपके ये ब्रह्म हत्याएं लगी हुई हैं। अब बात यह है कि ये लेकिन जब इनको ब्रह्म हत्या लगी थी ना, देवराज इंद्र को, तो गुरु की कृपा से ये ब्रह्म हत्या 4 जगह बट भी गई थी, जिसमें कि सबसे पहली धरती थी। तो धरती को जहाँ पर जो बंजर भूमि होती है, उसमें दोष जो होता है वो ब्रह्म हत्या द्वारा ही लगा हुआ होता है। और देवराज इंद्र के वरदान से ऐसा भी कहा जाता है कि जो गड्ढा, अगर कहीं पर अगर गड्ढा करा जाए तो वो कुछ समय बाद अपने आप भर जाता है। ये उन्होंने जब ब्रह्म हत्या का उनको पात्र बनाया तो उनको ये वरदान भी मिला और ये अभिशाप भी मिला कि बंजर भूमि जो होगी वो ब्रह्म हत्या के कारण ही होगी। फिर दूसरा जो आपके ब्रह्म हत्या लगी वो जल को लगी। जल को जो लगी, जल के जो झाग होता है ना, झाग झाग आपने देखा होगा नदियों में जो झाग बनता है, या झीलों में जो झाग बनता है किनारे में, जिसको हम फेन भी बोलते हैं। तो वो झाग में भी ब्रह्म हत्या लगी है। लेकिन बहते हुए पानी में ब्रह्म हत्या नहीं है, जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उसमें ब्रह्म हत्या नहीं है। और जल का स्तर कभी कम ना हो, ये देवराज इंद्र का वरदान है इसमें। वैसे भी जो तीसरी ब्रह्म हत्या लगी है वो पेड़ों को लगी है। पेड़ों में जो चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, जिन भी पेड़ों से निकलता है, तो उनको भी ब्रह्म हत्या लगी है। और उनको ये वरदान है देवराज इंद्र का कि तुम कटोगे तो बढ़ोगे, मतलब कटोगे फलोगे, मतलब अगर पेड़ को काटो तो वहाँ पर से वो दोबारा पुनर्जीवित हो जाता है और बढ़ जाता है। फिर आपके चौथी जो ब्रह्म हत्या लगी वो लगी स्त्रियों को, जो उनका मासिक चक्र होता है। तो एक हिसाब से वो तो ये सभी लोग उन्हें ब्रह्म हत्या बांटी है, तो स्त्रियां तो वैसे ही इतनी महान है कि उन्होंने ब्रह्म हत्या बांटी है। और जो उनका जो मासिक का जो चक्र होता है 5 दिन से 7 दिन का, जो भी आयु तक में वो इससे उनकी फिटनेस का ही पता चलता है कि वो कितनी फिट है। तो उनको उस दिन आपके, तब तक वो दूषित होते हैं, लेकिन 7वें दिन उनके देवता भी दर्शन करने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उनको भी वरदान है कि आपके 7वें दिन आप जब आए ही तो देवता भी आपके दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से ब्रह्म हत्या आपके बटी है देवराज इंद्र के समय में, जब उनको लगी थी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अब
और वो चीज़ें हैं जो कि बहुत गुण हैं जो आपको समझनी चाहिए। और वो चीज़ें ये हैं, ये तो कहानियों में अलग अलग दिया है। अगर हम ब्रह्म हत्या को एक पल के लिए अगर हम हटा दें, मतलब हटा दें, तो एक तरीके से किसी की हत्या करना ये एक दोष ही है। अपने से बड़ों का अपमान करना ये भी एक दोष है। आपके आप जिन किताबों को आप पढ़ रहे हैं उनको आप फाड़ रहे हैं, आप उनको जला रहे हैं, ये भी एक तरीके का दोष ही है। और एक आपके किसी नारी का अपमान करना या उसके प्रति दुर्भाव रखना या मतलब गलत भावना रखना या उसके लिए गलत सोचना या अपने शरीर का नुकसान करना, अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, ये भी एक प्रकार की ब्रह्म हत्या ही है। मतलब हत्या से संबंध आप कैसा कहेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पाप में गलत है, जिसका पाप लगता है। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमारी कोई गलती होती है तो हमें उसका पनिशमेंट मिलता है। आप रोड पे चल रहे हैं विदाउट हेलमेट, ट्रिपलिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका चालान कटता है और आपको उसका दंड भुगतना पड़ता है। ये हाथों हाथ निपटने वाले दंड हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में आके आपको लगते हैं। जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं, क्या पता उसने शादी से पहले अनगिनत मतलब संबंध रखे हों, हो सकता है। या फिर आपके हो सकता है कि उसने बच्चे गिराए हों पहले। मतलब जैसे बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि एक बच्चा हो गया या दो बच्चा हो गया तो वो फिर बच्चा नहीं चाहते तो फिर वो गोली वोली से आपके बच्चों को गिरा देते। ये महादोष है। पहले से तो ऐसा होता था कि लड़कियों को ख़त्म करते थे। आजकल तो लड़का हो या लड़की हो, आजकल तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, लेकिन लोग बाग कर रहे हैं ऐसी हरकत। तो ये एक बहुत बड़े दोष हैं और इन दोषों से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कभी किसी को ऐसा होता है ना कि मेरा लड़का नहीं हो रहा है। इस पे भी एक बात आ रही थी, मैं ये चीज़ें तो मैंने आपके खैर ऑनलाइन भी देखी कि कहीं पर किसी एक लड़की ने ये कहा, छोटी बच्ची ने ये कहा कि जो लड़कियां होती हैं वो तो सौभाग्य से होती हैं, मतलब सौभाग्य से होती हैं। लेकिन लड़का पैदा करने के लिए लोग बाग तरह 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 के इंतजाम, तरह तरह के यूट्यूब के वीडियो और तरह तरह के झाड़ फूक टोना टोटका व्रत मन्नतें प्रार्थनाएं करते हैं। जबकि असल में आपके अगर देखा जाए तो सर्वोपरि शक्ति तो नारी ही है। हरि और हर को हरि बनाने वाली जो ई है, इकार स्वरूप जो है, वो शक्ति जो है वो आपके नारी ही है। प्रतिनिधित्व किसी भी चीज का, पालन पोषण किसी भी चीज का, वैसे तो ये भगवान विष्णु के स्वरूप है, लेकिन भगवान विष्णु से ही महामाया, माया मोहिनी आपके उनका एक स्वरूप है। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, इनको समझाने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। और जहाँ कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी किसी शंका का समाधान कर सकूं। और यदि मेरे बातों का कहीं पर कोई गलत मतलब निकलता हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरा मन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं तो यहाँ पर को सिर्फ और सिर्फ जो मैं सुनते रहता हूँ, जो मैं पढ़ते रहता हूँ, जो मैं देखते रहता हूँ, मैं एक वीडियो बनाता हूँ और फिर मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर को मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को पता भी चले। और जो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो बहुत अंदर से हुई होती हैं, तो वो आपको अनायास ही मिल जाएंगी इसमें। मतलब आपको ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको वो सब चीज़ें वैसे ही पता चल जाएंगी। कोई कोई और ये चीज़ें ऐसी है ना कि आपका दिल कहेगा हाँ ये बात तो ये ठीक कह रहा है कि हाँ ऐसा तो होता है, ये तो चीज़ें तो है, ऐसा तो है। आप जा रहे हैं मंदिरों में इतने भक्त लाइन में लगे हैं, भगवान तो सभी की सुन रहे हैं। मंदिरों में या बाबाओं के पास जा रहे हैं या गुरुओं के पास जा रहे हैं, वहाँ पहले से लाइन लगी हुई है। अभी आप एक खाली वीडियो के माध्यम से आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप अपनी समाधान आप खुद ही कर लेंगे। आप खुद समझ जाएंगे क्या है। अच्छा हाँ, अब ये मैं एक वो तो ठीक है, अब मैंने इसका समाधान तो बताना ही भूल गया। ब्रह्म हत्या मिट्टी कैसे है।
देखिए, कोई भी पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है अपने गुनाह को स्वीकार करना, और अपने गुनाह को स्वीकार करके अपनी गलतियों को क्षमा करके जिस समय आप अपने मन से उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, पहले तो स्वयं में स्वीकार करना, दूसरा फिर उसको भगवान के सामने स्वीकार करना, फिर उसके निमित्त आप अपने गुरुजनों से, और मेरा मानना तो ये है, वैसे शास्त्रों और पुराणों में तो इतनी लंबे लंबी बातें लिखी गई हैं कि मैं उनको अगर बताऊंगा तो उसमें सुबह से शाम हो जाएगी, और शायद आपको फिर भी आपके समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर है। सबसे बेस्ट तरीका तो जो है वो यही है, पहले स्वयं में, पहले खुद से क्षमा, फिर अगर हो सके तो उस व्यक्ति के पास जाएं जिससे आपका मतलब है, मतलब भाव लगा है ऐसा, उससे मांगे। अगर आपको सामने जाने में शर्म आ रही तो आप भगवान के सामने जाके कहें, और आप भगवान के सामने जाकर कह रहे हैं तो उसके प्रायश्चित स्वरूप देखिए, दंड तो दंड है, भुगतना तो पड़ता ही है, लेकिन इससे ये हो सकता है कि जो एक खड़ी धूप है ना, वो खड़ी धूप में आपको थोड़ा सा छाँव मिल सकती है, खड़े तो आपको रहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा गर्मी कम हो सकती है, थोड़ा सा प्रभाव कम हो सकता है। और बिल्कुल ही अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए तो फिर आपको पुराण ही पढ़ने पड़ेंगे, उसी में आपको मिलेगा। जब तक आपकी आत्मा अंदर से संतुष्टि नहीं होगी ना किसी चीज़ को लेके, तब तक आप इस धरती पर बार बार जन्म लेते रहेंगे। इसीलिए अपने कार्मिक चक्र की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने कर्मों का चक्र आपको खुद पता होता है कि आपने क्या करा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भूल जाते हैं, तो याद करने की कोशिश करिए। अगर आपको अपने जीवन के बारे में ही नहीं पता तो फिर अब आपको क्या पता। आप तो किस्मत वाले हैं कि आपके पास बुद्धि है और आप ये वीडियो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जो लोग पागल हैं, या जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, या जिनके पास में सामर्थ्य नहीं है, जो सामर्थ्य मानो तो करते ही रहते हैं, और जिनके पास नहीं है वो ना करें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, जो चीज़ आप एक बार कर चुके हैं और आपको पता है कि ये गलत है, अगर आप उसको दोबारा 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 करते हैं तो फिर एक समय ऐसा हो जाता है कि वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो कि फिर कट ही नहीं सकती। जैसा होता है ना कि फिर जैसे ऐसा होता है कि एक पतला सा धागा है, वो कट जाएगा, जैसे जैसे उसका घनत्व बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, वो सख्त होते जाएगा होते जाएगा फिर एक समय वो ऐसा हो जाएगा कि वो ऐसी छड़ बन जाएगा ना कि फिर तो लेजर बीम से भी नहीं कटेगा। समझ रहे हैं आप मेरे कहने की बात को? मतलब ये है कि पहले तो कोशिश ये करें कि ऐसा ना हो, और यदि अगर हो गया है तो पहले तो उसके लिए क्षमा मांगे। अगर आपका मन जुड़ा हुआ है ईश्वर से, भगवान से, या जिस किसी भी स्वरूप को आप मानते हैं, मैं भगवान आपके अपने माता पिता से, या फिर अपने किसी भी जिससे आपका अगाध प्रेम हो, जिसमें आपको अथाह भक्ति हो, मतलब जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, भगवानों को ही हम उस दायरे में रखते हैं, तो हम उनसे ही क्षमा मांगते हैं अपने कामों के लिए। कितनी क्षमा प्रार्थनाएं हैं, कितने हर हर एक मैं तो कह रहा हूँ हर एक धर्म में होंगी क्षमा प्रार्थना, हर एक चीज़ में होगी। तो जैसे कोई कन्फेशन करता है, आप क्षमा मांग रहे हैं, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा, तो आप उसकी क्षमा मांगे और आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और हो सके तो दूसरों की मदद करें, और दूसरों की मदद आपका तरीका है। कई लोग खिचड़ी खिलाते हैं, कई लोग भंडारा कराते हैं, कई लोग कपड़े बांटते हैं, कई लोग चप्पल बांटते हैं, कई लोग प्याऊ लगवाते हैं, कई लोग अपने निमित्त आपके पंखे कूलर दान करते हैं, कोई कंबल दान करता है, कोई गाड़ी दान करता है, कोई घोड़ा दान करता है, कोई गाय दान करता है। सबके अपने अलग अलग हैं। कोई विद्या दान करता है, कोई कन्या दान करता है, कोई कन्याओं की शादी कराता है, कोई बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाता है। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग महत्व है। इतने सारे दान हैं। कोई तिल का दान करता है, कोई जौ का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई जल का दान करता है, कोई शहद का दान करता है, कोई मधु का दान करता है, कोई दही का दान करता है, कोई दूध का। इतने दान है, इतने दान है कि बता ही नहीं सकता। सबसे प्रमुख तो यह है कि आपकी भावना होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका ब्रह्म दोष मिट जाएगा।
जो भी आपका ब्रह्म दोष है, जो भी आपकी ब्रह्म हत्या आपको ऊपर लगी हुई है, वो निश्चित तौर पर मिट जाएगी। और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो जैसे मैंने कहा कि आप पुराण पढ़ सकते हैं। आप पुराण आप कौन सा पढ़ें जिसमें आपको ये सब ज़्यादा मिलेगा अच्छे से, तो उसके लिए आप स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं। वैसे तो सभी पुराणों में कहीं ना कहीं आपको ये दान संबंधी बातें मिलेंगी, लेकिन स्कंद पुराण में मैंने आपके इस संबंध में सुनाया भी है और अब पढ़ने की कोशिश भी रहेगी। तो और वैसे पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, लिखा भी है कई बार। तो आपके उसको आप पढ़ें, देखें, माहेश्वर खंड, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके 9 खंड हैं स्कंद पुराण में। 23-24 हज़ार रुपये का ग्रंथ है पूरा टोटल, और संस्कृत में होगा। रूपांतरण मुझे नहीं पता कितने का होगा। रूपांतरण मेरे ख्याल से शायद एक छोटा वाला भी आता है जो हिंदी में होता है, वो मेरे ख्याल से शायद 1000 रुपये के अंदर अंदर में होगा, 600-700 रुपये का, इतने का ही होगा। और अगर खंड वाइज पूरा पूरा पढ़ना है खंड वाइज, तो वो 9 खंडों का मेरे ख्याल से फिर वो तो इतने का ही होगा फिर, 9-10 हज़ार रुपये का या 25-30 हज़ार का, जो भी होगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।